नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 26 मार्च 2025 की हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की 20 बड़ी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की पहली। कांगड़ा एसएसबी सपड़ी ने दुनिया की सबसे ऊंची स्नो मैराथन में प्राप्त की विजय। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी उपमंडल के तहत सपड़ी स्थित एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र में उप महानिरीक्षक डीआईजी मुकेश कुमार और उनकी टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची स्नो मैराथन में विजय प्राप्त की। भारत के सर्वश्रेष्ठ धीरज प्रतीक के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया है। अद्वितीय धीरज और नेतृत्व की ऐतिहासिक उपलब्धि में डीआईजी मुकेश कुमार और केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल सपड़ी की 6 सदस्यीय टीम ने 23 मार्च 2025 को सिस्सू लाहौल स्पीति में दुनिया की सबसे ऊंची और एशिया की सबसे ऊंची स्नो मैराथन में विजय प्राप्त की। कुल्लू मनाली लेह मार्ग पर दारचा में पुलिस चौकी स्थापित। मनाली लेह मार्ग के दारचा पर्यटन स्थल पर लाहौल स्पीति पुलिस ने चेक पोस्ट स्थापित कर दिए। बीआरओ शंकुला दर्रे की बहाली के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने पर्यटकों के लिए दारचा तक जाने की अनुमति दी है। पर्यटकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दारचा में पुलिस चौकी स्थापित की गई है। शिमला कोरोना काल में सेवाएं देने वाले कर्मियों को एडजस्ट करेगी सरकार, शांडिल। राज्य सरकार कोरोना काल में सेवाएं देने वाले ऐसे कोरोना वॉरियर्स को जहां संभव होगा एडजस्ट करने का प्रयास करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने मंगलवार को विधानसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को लेकर विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में यह बात सदन में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित पहले चरण के आदर्श स्वास्थ्य संस्थान आगामी माह में बनकर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनका कार्य अंतिम चरण में है। इसके साथ ही सरकार जल्द ही नए आदर्श स्वास्थ्य संस्थान अधिसूचित करेगी। हमीरपुर ट्रक की टक्कर से लुधियाना के श्रद्धालु की मौत, बेटा घायल। विकासखंड बिजड़ी की गारली पंचायत के मोहलवी स्कूल के पास बाबा बालकनाथ मंदिर को जा रहे श्रद्धालुओं की एक ट्रक से टक्कर हो जाने से स्कूटी चालक गुरनाम सिंह 46 वर्षीय लुधियाना की मौत हो गई और स्कूटी के पीछे बैठे उसके बेटे को भी चोटें आई हैं। मंडी विवादित नारे लगाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। नगर परिषद क्षेत्र सुंदरनगर में विवादित नारे लगाने वाले प्रकरण में पुलिस ने मामले में संलिप्त सभी 10 आरोपियों की शिनाख्त कर ली है। हैरानी की बात यह है कि मामले में 6 आरोपी नाबालिग हैं, जिनमें एक सुंदरनगर निवासी है जबकि अधिकतर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हैं। पुलिस ने अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि नाबालिगों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। प्रारंभिक जांच में विवादित नारेबाजी के पीछे किसी से कोई तार जुड़े नहीं पाए गए हैं। शिमला बनीखेत में होटल मैनेजर की हत्या से जुड़े मामले की जांच स्टेट सीआईडी को सौंपी। बनीखेत में होटल मैनेजर की हत्या से जुड़े मामले की जांच स्टेट सीआईडी को सौंप दी है। यह जानकारी प्रदेश सरकार द्वारा इस हत्या की निष्पक्ष जांच से जुड़ी जनहित याचिका में प्रदेश हाईकोर्ट को दी गई है। हाईकोर्ट ने बनीखेत जिला चंबा में होटल मैनेजर की हत्या से जुड़ी जनहित याचिका में गृह सचिव और एसपी चंबा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। टपरे पंचायत के गब्बा गांव में भीषण अग्निकांड, गौशाला में जिंदा जल गए 6 बेजुबान। बमसन ब्लॉक की ग्राम पंचायत टपरे के गब्बा गांव में एक गौशाला में आग लगने से 6 भेड़ बकरियां जिंदा जल गई। इनमें एक मेंढा और 5 बकरियां शामिल थी। गनीमत रही कि ग्रामीणों ने प्रयास कर 2 भैंसों, 2 कटड़ों और 1 बकरी को सुरक्षित बचा लिया। चंबा घर से मजदूरी करने निकला था युवक, रास्ते में पी ली शराब, फिर हुआ कुछ ऐसा। चंबा तीसा मार्ग पर कंदला के पास एक पिकअप जीप में एक युवक मृत अवस्था में पाया गया। युवक की पहचान संतराम 48 वर्षीय पुत्र करमचंद निवासी गांव व डाकघर जज्जा कोठी तहसील चोराबाद जिला चंबा के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना के असल कारणों की जांच शुरू कर दी है। शिमला एटीएफआई ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल की सीमाओं पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की उठाई मांग। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियों और देश विरोधी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में मंगलवार को फ्रंट ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। चंबा घर में कमाने वाला कोई नहीं, कैसे भरें हाउस टैक्स। प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं,
लेकिन कुछ लोगों को इन योजनाओं के बावजूद राहत नहीं मिल पाई है। विशेषकर शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार महंगाई के इस दौर में तरह तरह के बिल तक भरने में असमर्थ हो चुके हैं। शहरों में हर परिवार से हाउस टैक्स वसूला जाता है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो हाउस टैक्स नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसा ही धड़ोक मोहल्ले में भी एक परिवार रहता है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। बुजुर्ग दंपति व उनकी बेटी का एकल नारी का पेंशन से ही घर का चूल्हा चौका चलता है। अब जब हाउस टैक्स का बिल आया तो उसे चुकाने की चिंता सताने लग गई है। जल्द अधिसूचित किए जाएंगे 11 आदर्श अस्पताल। आईएमसी में 3 महीने में शुरू हो जाएगी यह सुविधा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में जल्द 11 आदर्श अस्पताल अधिसूचित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां विधायक वहां आदर्श अस्पताल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आउटसोर्स पर सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स को दोबारा से सेवाएं लेने पर विचार चल रहा है। दियोटसिद में चढ़ी 13 देशों की करेंसी, पौंड, डॉलर, दिनार, रियाल, दिरहम, रिंगट बाबा को अर्पित। दियोटसिद बाबा बालकनाथ मंदिर चैत्र मेलों से गुलजार है। हिमाचल के अलावा पंजाब समेत गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर व दिल्ली आदि राज्यों से जहां बाबा के भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं, वहीं विदेशों में रहने वाले बाबा के भक्त भी लगातार यहां हाजिरी लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक यहाँ 3,03,000 भक्त हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि 11 दिनों के चढ़ावे की बात करें तो 3,34,10,000 के लगभग चढ़ावे के रूप में श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाए जा चुके हैं। लापरवाही बरतने पर परीक्षा केंद्र होंगे रद्द। एग्जाम मित्र ऐप में जानकारी साझा न करने पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की फाइनल परीक्षाओं में अनियमितताओं बरतने पर दर्जनों केंद्रों पर कार्रवाई का डंडा चलाया जाएगा। एग्जाम मित्र ऐप में परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा न करने पर परीक्षा केंद्र रद्द किए जा सकते हैं। बोर्ड की ओर से जल्द ही ऐसी परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की जाएगी। रोड एक्सीडेंट, सड़क से नीचे खाई में गिरी कार, 4 लोगों की मौत। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिमला में शोघी में आनंदपुर के साथ शिलगांव में मंगलवार देर रात को एक सड़क हादसा पेश आया। यहां पर एक अल्टो कार हादसे का शिकार हुई। कार में सवार 4 लोगों की मौत हुई। सिर्फ एक पेज में निपट गया लोक निर्माण विभाग का बजट। विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि लोक निर्माण विभाग का बजट एक पेज में निपट गया। विक्रमादित्य सिंह के विभाग के बजट में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि पालमपुर मारंडा से हमीरपुर तक 60 किलोमीटर तक सड़क बनेगी। इसके लिए 183 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री केंद्र के समक्ष इस मामले को उठाएं। खलीनी में बस ने कार को मारी टक्कर, केस दर्ज। खलीनी में एक बस ने कार को टक्कर मार दी। इस मामले में पुलिस ने कार चालक की शिकायत पर बस चालक के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, ये ताज़ा खबर आज की सभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।